बड़ा अहम मौजू जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, पाकिस्तान में अक्सर अशराफिया और दीगर सरमायाकार टैक्स के नंबर्स में हेरा फेरी करके टैक्स में खुद को महफूज कर लेते हैं, जिसका नुकसान हुकूमत को होता है। जबकि दुनिया भर में हुकूमतें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से टैक्स चोरों को टैक्स नेट में लाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। इटली, अमेरिका के बाद अब टर्की ने भी टैक्स चोरी से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी को अपना लिया है। AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। टैक्स चोरी करने वाले अफराद की निशानदही इस तरह मुमकिन हो गई है। तुर्की के वज़ीर ख़जाना ने अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में टैक्स की वसूली के लिए ऑडिटिंग के अहम AI कंपनीज में किरदार पर जोर दिया है, ताकि टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया जा सके। तो मौजूदा टेक्नोलॉजी के दौर में हमसे फ़ायदा इससे उठा सकते हैं AI से, लेकिन किस तरह, ये जानने के लिए इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं MD SAP हैं साकिब अहमद साहब, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब, आपकी आवाज़ म्यूट है, उसको ज़रा अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साकिब साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अमेरिका, इटली के बाद टर्की ने अब AI का इस्तेमाल शुरू कर दिया है ये टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए। ये किस तरह से मुमकिन है? देखिए जी, AI का इस्तेमाल अब हमारी जिंदगियों के अंदर हमारी ज़ात का हिस्सा बनता चला जाएगा और ये वक्त के साथ हमें हर शोबे के अंदर नजर आना शुरू होगा। अगर आपको याद हो कि जब से 2007 से मोबाइल फोन या स्मार्टफोन आना शुरू हुए हैं, तो हमारी जिंदगियों में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। हर चीज हमारी ऐप की सूरत में हमारे मोबाइल फोन पे मौजूद है और हम बहुत आसानी से इन डिफरेंट IT टेक्नोलॉजी के थ्रू चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। आज के दौर में जब AI हर पार्ट में हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने लगी है, तो स्पेशली टैक्स के हवाले से वो तमाम इंफॉर्मेशन जो कि लोगों की मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है, AI के टूल्स के साथ हम सब उसको एक जगह पर इकट्ठा कर सकेंगे। अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की कोई इंफॉर्मेशन है, आपने कोई टिकट खरीदी है, अगर आप पाकिस्तान से बाहर आए हैं या गए हैं, इस सब इंफॉर्मेशन को एक जगह पर आकर उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से AI टूल्स के जरिए पता लगाया जा सकेगा कि एक शख्स की आमदन का जरिया क्या है और वो कितना टैक्स उससे पे कर है। अगर इन तमाम चीजों को हम एक जगह इकट्ठा कर कर ले आएंगे, तो फिर टैक्स चोरी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट बनाने में बहुत मदद मिलेगी। तो साकिब साहब, क्या वजह है कि हम लोग फ़िलहाल इस चीज़ से दूर हैं? फिर हमें एक प्रेशर भी है कि IMF की तरफ से ज़ाहिर कंडीशंस हैं कि टैक्स नेट को बढ़ाएं और जो तबका टैक्स दे सकता है और नहीं दे रहा उसको पकड़ें। तो हम लोग सिम्स ब्लॉक करने की हद तक तो हैं, लेकिन हम इस तरफ नहीं आ रहे, उसकी वजह क्या है? आई थिंक गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों की तरफ चल रही है। अच्छा, इसके लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपके पास हर जगह पर IT की पहुंच और IT टूल्स का हर जगह पे इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। आई थिंक ऐसा सिलसिला नहीं है कि लोगों के हुकूमत की सोच ऐसी नहीं है। आई थिंक इस इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां तक पहुंचाने के लिए हमें बहुत से काम करने की जरूरत है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आजकल हर दौर के अंदर और IT टैक्स नेट को ब्रॉड करके लोगों को इस टैक्स नेट में लाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अदरवाइज टैक्स का वजन उसी तरह खास तबके पर पड़ता चला जाएगा और पूरी लोग उससे सही तरह मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। लेकिन जहां तक इस चीज की बात करूं, गवर्नमेंट की एक्चुअली सोच मौजूद है। जिस तरह हम मोबाइल फोन के थ्रू रोक नहीं सके इस सोशल मीडिया को हमारी जिंदगियों में आने से या डिफरेंट चीजों से, इसी तरह हम AI को रोक नहीं पाएंगे। आई थिंक ऑलरेडी AI हमारी जिंदगियों का पार्ट है। अगर आप गौर करना शुरू करें तो आपको आपके फेसबुक के ऊपर या आपके डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर वही एड नजर आती हैं जो आपका शौक है। अगर आपका स्पोर्ट्स से ताल्लुक है तो आपको स्पोर्ट्स के एड नजर आते हैं। तो ये तमाम चीजें AI तो की इसमें ऑलरेडी साकिब हमारी साहब, मुझे जिंदगी में बताएंगे, शामिल है। आपने कहा है कि हुकूमत इस तरफ आ रही है और इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में हम भी AI का इस्तेमाल करेंगे, तो हम कितने स्टेप्स दूर हैं यहाँ तक पहुँचने में और कितना वक्त लगेगा? मुझे इस हवाले से कुछ गाइड कर सकते हैं आप? अच्छा देखें, बेसिक टूल्स तो गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं और बेसिक सॉफ्टवेयर्स भी मौजूद हैं। आई थिंक ये सब सिर्फ एक कनेक्टिविटी की बात है। आई थिंक ये कनेक्टिविटी ऑलरेडी गवर्नमेंट इस बारे में बहुत तेजी के साथ, अगर आप सोच रहे हो तो FBR की ओवरऑल डिजिटाइजेशन की बात बहुत ज्यादा चल रही है। ऑलरेडी मैकेंजी के पास ये प्रोडक्ट मौजूद है और गवर्नमेंट ने भी बहुत फोकस किया हुआ है कि किस तरह उन्हें FBR को इस IT ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए लाकर इन तमाम टूल्स के इस्तेमाल के साथ टैक्स नेट में इजाफा करना है। तो आई थिंक डायरेक्शन दुरुस्त है, लेकिन सही। इट्स जस्ट नाउ द पार्ट ऑफ द अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन। मुझे ये लगता है कि हम लोग ना अगर जितना जल्दी हो सकेगा अपनी अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज कर लेंगे तो चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। फिर AI का इस्तेमाल भी होगा। अभी आप देखिए ना कि कैंपेन का आगाज़ करना पड़ा है कि अपने बजट को समझें
और एक्स्ट्रा टैक्स मत दीजिए। लेकिन अगर कोई सिस्टम होगा, डिजिटल सिस्टम होगा, तो एटलीस्ट इस तरह की ना तो फेक न्यूज़ सर्कुलेट करेंगी, ना ही लोगों में कोई परसेप्शन इस तरह का बिल्ड होगा कि पता नहीं शायद टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा है, पता नहीं इतना है कितना है। तो ये सब चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। तो अभी ये जो सूरत हाल है मौजूदा, जिसमें बजट कहा जा रहा है कि अच्छा खासा लिया जा रहा है एक सैलरीड पर्सन से, आपकी उस पर राय क्या है? क्या वाकई ऐसा है कि लिया 30% जाना है लेकिन शोर 45 का मचा हुआ है? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जितने ये टूल्स होंगे और जितने ये लोगों के हाथ में होंगे, उतनी आसानी से वो ये चीज जज कर सकती हैं और कैलकुलेट कर सकती हैं उनका क्या ये सही टैक्स कट रहा है या नहीं कट रहा है। आई थिंक इस बात में तो कोई शक नहीं कि सैलरी क्लास के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स इंप्लीमेंट हो रहा है और हुकूमत को ये देखने की जरूरत है कि किस तरह वो लोग जो कि ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके और वो लोग जो कि टैक्स नहीं अदा करें उनको किस तरह टैक्स नेट में इजाफा किया जा सके। आई थिंक ये टूल्स अभी भी मौजूद हैं हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कितना टैक्स देना है। इशू ये नहीं है कि टैक्स की कैलकुलेशन इशू, आई थिंक ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक ताल्लुक है। डायरेक्ट टैक्सेस तो आपके ऑन सोर्स सैलरी क्लास के शुरू में महीने के ऊपर जब सैलरी आती है तब कट जाते हैं, लेकिन बहुत से इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि आप पेट्रोल की पे लेते हैं उस सूरत में देते हैं, ये रेस्टोरेंट में जाते हैं उस सूरत में देते हैं, तो ये बहुत से इनडायरेक्ट टैक्सेस भी एक्चुअली टैक्स मद में आते हैं। तो गवर्नमेंट को ये देखने की जरूरत है कि कैसे ऑलरेडी टैक्स पेड को और इन इनडायरेक्ट टैक्सेस से किस तरह वो कम कर सकते हैं या छुटकारा दे सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह एआई के इस्तेमाल पे हम बात कर रहे हैं, ये कॉम्बैट टेक्स्ट विजन की जो बात हो रही है, इसमें अगर तो ये सिस्टम जल्दी अपना लिया जाता है, जल्दी हम इस तरफ चले जाते हैं, तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। अभी एक बात होती है कि जी सैलरीड क्लास पे बहुत बोझ डाल दिया गया है, वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं है उनकी बचत है, उनके लिए पाकिस्तान टैक्स हेवन है। तो ऐसे में अगर एआई का इस्तेमाल होगा, सभी टैक्स नेट में आ जाएंगे, तो एटलीस्ट एक क्लास की तरफ से बोझ भी कुछ हल्का हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बड़ी सिंपल सी बात है, अभी पाकिस्तान में लेस देन 10% लोग जो टैक्स दे रहे हैं और बाकी 90% नहीं दे रहे, तो ऑलरेडी ये बोझ बहुत कम परसेंटेज के ऊपर लगा हुआ है। और ये जो करंटली आईटी टेक्नोलॉजी की जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इन टेक्नोलॉजी को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करना शुरू करें। इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप गौर करें तो हम ऑलरेडी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बैंक्स की एप्स के थ्रू अब बैंक्स जाना किसी लोगों का नहीं होता, आपकी पेंशन तमाम ऑटोमेटिकली पेंशनर्स के अकाउंट में पहुंच रही है। ऑलरेडी ये इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन ये टैक्स का इशू पाकिस्तान स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में कंसिडरिंग कि जितनी हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के इशू हैं और जितनी फॉरेन करेंसी हमारे लिए एक इशू बनी हुई है, इसको सामने रखते हुए इन एआई टूल्स का इस्तेमाल हमारे टैक्स नेट को ब्रॉड करने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते अच्छा, हैं। और आपने अब मुझे ये बताइएगा आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, ये अमेरिका के बाद इटली, इटली के बाद टर्की, जिन्होंने एआई का इस्तेमाल किया है और इसमें ज़ाहिर है बेनिफिट्स उनको नज़र आए होंगे। थोड़ा सा ज़रा ब्रॉडली आप बता सकते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर हम एआई का इस्तेमाल शुरू करते हैं? देखिए जी, एआई का इस्तेमाल सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये आपके पिछले जो डॉक्यूमेंटेड जो आपके पिछला डेटा होता है उसकी बुनियाद पर आपको अगले फैसले करने में एक अहम किरदार अदा करता है। एआई टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही होता है कि आपके डेटा की बुनियाद पर एक सर्टेन बिहेवियर की बुनियाद पर एक इनपुट दी जाती है, जिसके मुताबिक ये फैसला किया जाता है कि ये कौन सा रास्ता और कौन सा फैसला करना ज्यादा दुरुस्त है। जब हम इसको टैक्स नेट ब्रॉड करने की बात करते हैं तो बहुत आसानी से हम एआई टूल्स के जरिए, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, हम ये जज कर सकते हैं कि यार इस बंदे की क्रेडिट कार्ड यूजेज कितनी है या इसकी पेट्रोल की यूजेज कितनी है और उसके मुताबिक क्या टैक्स नेट के अंदर इसने अपनी आमदनी सही दुरुस्त बताई है कि नहीं। ये सब एक ही प्रोग्राम के अंदर एक ही इनपुट के ऊपर एक जगह आकर लिया जा सकता है और एक क्लिक के जरिए हम फौरी तौर पर ये बता सकते हैं कि क्या ये बंदा टैक्स नेट के अंदर शामिल होना चाहिए और अगर शामिल है तो क्या ये सही टैक्स दे रहा है कि नहीं आ रहा। ये सब ऑन द क्लिक ऑफ द बटन हमारे पास ये चीजें अवेलेबल है, इनको सिर्फ इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। सिर्फ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरा हम ये देख रहे हैं कि इस हवाले से टेक्नोलॉजी वाइज पाकिस्तान ज़ाहिर है उसकी स्टैंडिंग भी एक होगी। उनके दीगर ममालिक, अगर हम आईटी की बात करें तो आपको पता है भारत हमारा हमसाया मुल्क है, लेकिन हमसे कई गुना आगे है। उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स कितनी ज़्यादा हैं, तो इस पर आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? इस पर हमें कितना काम करने की ज़रूरत है? हम ये तो देख रहे हैं कि अब फ्री कोर्सेज कराए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को रेडी किया जा रहा है, नौजवानों को तैयार किया जा रहा है कि आप आईटी की तरफ आएँ ताकि आगे हमारा जो फ्लरिश करे पाकिस्तान इस फील्ड में। आप क्या कहते हैं? देखिए, पाकिस्तान की 60% आबादी जो है वो 30 साल से कम उम्र की है। इसका मतलब है कि हमारा यूथ,
हमारे पास अवेलेबल है जिसको हम किसी भी फील्ड के अंदर आगे ले जा सकते हैं। यहाँ पर हमें एक चीज को समझने की जरूरत है कि जब हम आईटी की फील्ड की बात करते हैं तो आईटी फील्ड में डिग्री का होना एक चीज है और स्किल डेवलपमेंट का होना दूसरी चीज है। हमारे पास इस टाइम पाकिस्तान की आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत से नौजवान मौजूद हैं जो डिग्री तो जरूर रखते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट उनकी स्किल डेवलपमेंट में शामिल करे। अगर उन्होंने किसी खास कंपनी के कोर्सेज जो कि ओवरऑल दुनिया के अंदर रिक्वायरमेंट है उनको तैयार करने में हेल्प कर सके। तो जहां तक इंडिया की आपने एग्जांपल दी, इंडिया ने ये काम गुज़िश्ता 20-25 साल में बहुत तेजी से किया है, जिसमें उन्होंने आईटी से और स्पेशली अपनी यूथ के अंदर उस स्किल डेवलपमेंट को बहुत आगे लेकर गया है। दुनिया में वैसे ही एक बहस बहुत ज्यादा इस टाइम हो रही है कि क्या डिग्री की जरूरत है कि या स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है। आई थिंक दोनों चीजों की जरूरत है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लोगों की स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा ये लोग आईटी के शोबे के अंदर ज्यादा यूज कर पाएंगे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका साकिब साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और आपने इस हवाले से अपना नुक्ता नजर बयान किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।